लो बचा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक डर बैठा है जो बार बार ये कहता है कि सर साइंस का पेपर, सोशल साइंस का पेपर और इंग्लिश का पेपर और भी बाकी सब्जेक्ट का पेपर तो बड़ा अच्छा गया या फिर मॉडरेट गया, जैसा भी होगा मेरे को नहीं पता। लेकिन अब जिस सब्जेक्ट को आप चेस करने जा रहे हो वो सब्जेक्ट नहीं है कि बिल्कुल आसानी से आप उसको कर लोगे। कोडिंग करा है सबने, करा है ना? मैं आपको बताऊं, कोडिंग सही तरीके से करोगे ना तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वैसे ही आपका मैथ सब्जेक्ट होता है। अगर आपने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, एक एक प्लानिंग के साथ स्टडी नहीं करी, एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं चीजें उतनी बेटर नहीं हो पाएंगी। और मुझे लगता है कि आपके मन में यही डर होगा। क्या बोलती पब्लिक? सही बात है ना? तो मैं आपको बताऊं, टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त प्लानिंग बताऊंगा ना कि इन 2 दिनों में अगर आपने ये कर लिया तो मैं आपसे वादा करूंगा ही नहीं कि आप टॉपर बन जाओगे, लेकिन इतना जरूर वादा कर सकता हूं कि आपका पेपर बहुत जबरदस्त जाने वाला है। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, गारंटी है सर। देख लेना, सच बता रहा हूं, इसको करके देख लेना। अगर रिजल्ट ना निकले ना तो स्काई भैया का नाम बदल देना। ठीक है? आओ मैं आपको बताता हूं। देखो होता क्या है कि आपको बहुत सारे चैनल्स बता रहे होंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, इस तरीके से कर लो। मैं आपको बताऊंगा कि आपको आज इस पूरे क्लास में सुपर सेग्रीगेशन करना है। सुपर सेग्रीगेशन क्या होता है? एक होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और तीसरा होता है सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब हमें क्या करना है, इन 2 दिनों में बेसिकली सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंदर से बाहर निकालना है और उनके ऊपर जबरदस्त तरीके से काम करना है, ताकि पेपर हमारा कम से कम इतना तो हो जाए कि हम अपने आप को सेव कर लें। है ना? तो उसी के बारे में आज पूरे वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बने रहना। आओ बताता हूं। देखो, अगर मोटा मोटा मैं बात करूं तो आप सबको पता होगा, शायद अगर आप लोगों ने थोड़ा सा एनालाइज किया होगा तो अलजेब्रा से आपको पता है 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमको 12 मार्क्स देता है, ज्योमेट्री हमको 15 मार्क्स देता है। यानी अगर मैं तीनों को मिला दूं तो ऑलमोस्ट 60% का पेपर जो है आपके ये तीनों सेक्शन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका मतलब है इन पे फोकस करना तो बनता है। उसके बाद अब देखो मैंने क्या बोला, रिपीटेड क्वेश्चन। आपने देखा होगा, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, उनके ऊपर इतनी खतरनाक कमांड बनाओ ना कि वो तो आपके हाथ से फिसले ही ना। वो कौन कौन से हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वाड्रेटिक, एपी और ट्रिग्नोमेट्री, रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 5 ईयर, 5 सालों से इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस है ना बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी मैं इसको और डिप में आपको ले जाऊंगा, बस बने रहना। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आपको फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो याद कर लो, एनसीईआरटी को पकड़ लो और वहां से सारे फॉर्मूले अपने दिमाग के अंदर डाल लो, ताकि अगर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो उसको उठा के फॉर्मूले पे डालो और अपना रिजल्ट निकाल लो। मैं आपको रियल बता रहा हूं बेटा। ओके? तो बहुत इजी होता है, 20 मार्क्स आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। पकड़ो और जेब में रख लो, रियल बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। ठीक है? उसके बाद हमारा आता है एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी में ये नहीं कहूंगा कि रिवाइज करो, मैं एनसीईआरटी में बस आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं और जिन चीजों को आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करा है ना, बार 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 उसी चीज को एक बार अपनी आंखों के सामने गुजारो, ओवरव्यू करो। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? नजरें वहां से घुमाओ आप। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 दिन में आप बहुत ज्यादा उखाड़ नहीं पाओगे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। आप वही करो जो आपने कर चुका है, बार बार रिपीट करो, बार बार रिवाइज करो, उसी के बारे में सोचो और उसी को बस देखते रहो। मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी में आपको बस इतना करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखो, यहां पे एटलीस्ट 4 टाइम्स मैंने लिख लिख रखा है, ये काफी टाइम पहले मैंने लिख रखा था, बट अभी आपके पास टाइम नहीं तो कम से कम एक बार तो उसको रिवाइज कर ही लो। कर सकते हो? अगर कर सकते हो ना तो रिजल्ट पक्का बनेगा। नेक्स्ट, अब रियल नंबर की बात करते हैं। देखो, मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना सदाबहार होते हैं। सदाबहार का मतलब वो आएंगे, आप उनको देखोगे और तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अरे ये तो मेरे स्कूल में कराया गया था, अरे ये तो मेरे ट्यूशन सेंटर में कराया गया था, अरे इसको तो मैंने ऑनलाइन पढ़ा था।
ठीक है, तो मैं आपको बताऊं ये जो रियल नंबर्स के ये जो 6 मार्क्स है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको आते हैं जिसमें अपने को इरेशनैलिटी को प्रूफ करना होता है, वो आपको आराम से करने को मिलेगा। इसके बारे में टेंशन नहीं लेने का। मैं तो कहूंगा रट लो भाई साहब। अगर आपको समझ में नहीं आता ना तो रट लो, क्योंकि ये पक्का आएगा, श्योर आएगा। नहीं आएगा ना तो देख लेना, बताना कि यार आपकी क्लासेस में दम नहीं था सर, जो बताया था वो नहीं आया। का आएगा, देख लेना। ओके, अब देखो इसमें जो इरेशनैलिटी को प्रूफ करने का आता है, आप √2, √5, √3 बेसिकली इन पे आता है, लेकिन कभी कभी इस टाइप से भी आ जाता है। तो आप इसको आराम से कर सकते हो। 100% चांस है कि हर एक सेट में आपको मिलने वाला है, पक्का। और अगर आपको नहीं आता है ये करना, तो मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं इसी चैनल पे, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के शॉर्ट्स मिल जाएंगे, जिनमें हर एक चैप्टर से मैंने 2-2 क्वेश्चन डाला है जो कि बिल्कुल श्योर हैं। हर एक शॉर्ट्स को बढ़िया तरीके से देखो, समझो और उसके बारे में एनालाइज करो। मैं आपको बताऊं 90% आपका उस शॉर्ट्स में से ना फंसे तो बता देना भाई साहब। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैंने ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। बहुत R&D करके क्वेश्चंस निकाला है और उसके बाद डाला है, इस बेस पे बोल रहा हूं आपसे। ओके, अच्छा आपको ऐसे भी प्रूफ करने को आ सकते हैं, क्या है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB। MCQ टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं क्या करूंगा ना, इसको ना सुपर इंपॉर्टेंट में कन्वर्ट करूंगा, बस देखते रहो, लास्ट तक बने रहना। अच्छा, अब आता है पॉलिनोमियल्स की बात। पॉलिनोमियल्स में आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। बेसिकली अगर आप इसको नोटिस करो तो इसमें सबसे बेस्ट क्या बनेगा ये आपको देखना है। सारा पॉलिनोमियल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 दिन में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। मैं रियल बता रहा हूं, जो बता रहा हूं बस इतना कर लो, सब नहीं कर पाओगे, लेकिन जो मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसके ऊपर बस फोकस करो। क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। 100% चांस है कि 3 नंबर का आएगा, लिख के ले लो सर, 100% चांस है, क्योंकि 5 साल के पेपर को एनालाइज किया है मैंने। 5 साल के पेपर को एनालाइज किया है। फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा यहां से बनता है। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आपका ये वाला चैप्टर आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके भी 100% चांस है कि आपको एवरी सेट में मिलने वाला है, तो इसको भी दिमाग में रख लेना। समझ में आता है तो कर लेना, नहीं समझ में आता है ना तो रट लेना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर लोगे, रट तो सकते हो ना। देखो मेरा एक्चुअली ये नहीं कह रहा कि आप रट, मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि आप रटो, लेकिन यार 2 दिन में क्या कर लोगे बताओ। अगर आपको लगता है यार मैं कर नहीं सकता, मैं समझ नहीं सकता, तो ये कहानी आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि आपको मैथ्स को अगर निकालना है ना तो इस क्लास के थ्रू जो कुछ बता रहा हूं वो करना पड़ेगा बेटा। ओके, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या है बेटा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं। इसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लाइंस इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। बेसिकली इसमें बेटा क्या आता है ना, वर्ड प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इनसे को रिलेट करके आपको वर्ड देगा, वर्ड प्रॉब्लम देगा, और उसको बहुत ध्यान से फोकस होकर पढ़ना है। और अगर आपने 1-2 बार इसको किया है ना तो इसको करना बहुत टफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करूं तो आपको पता है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड थीटा। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें। वर्ड प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, स्पीड, एरिया। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी ना तो मेरे को एक्सेट्रा बताने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में आ रहा होगा। दैट इज रिपीटेड, ऑलवेज रिपीटेड। हर साल की बात बता रहा हूं कि हर साल ये रिपीट हो रहा है, मत छोड़ना। अब इतना करने के बाद भी अगर आपने छोड़ दिया ना तो फिर देखो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, a+n-1 इंटू डी। कितना फेमस है बताओ, क्या आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो? अगर रख सकते हो ना तो इससे जो भी वर्ड प्रॉब्लम बनेगी ना आप उसको खटक से कर सकते हो, तो इसको तो दिमाग में रखना। उसके बाद सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a+n-1 इंटू डी, बहुत ही कॉमन है। और ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है, क्लियर है। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एपी, अगर एपी से आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ बनता है तो वो बेसिकली सैलरी, इंस्टॉलमेंट, पता है ना, करे हो ना, एक बार तो करे होगे। अगर एक बार करे हो तो ये दिमाग में जरूर फिट बैठ रहा होगा कि सर इसको कैसे करना है, क्लियर है।
ओके, अब आते हैं हम लोग फटाक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करूं तो आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला 1 से 2 मार्क्स का आता है। सेक्शन फार्मूला जिसमें हमने हमने को मिड पॉइंट फार्मूला के थ्रू कैलकुलेशन करनी पड़ती है। उसके बाद ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बड़े सिंपल होते हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बेटा मैं आपको बताऊं, अगर केवल 2-3 कर लोगे आप ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो यार हाथ का मैल है, ये तो चुटकी है सर, इसको तो करना मतलब सिंपल, इतना सिंपल है अगर 2-3 क्वेश्चन आपने करा होगा तो। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अपने को ये 3 पॉइंट को दिमाग में फोकस रखना है। ओके, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको बताऊं, जब मैं क्लास 10th स्टैंडर्ड में था ना, तो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान लगता था। और मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर खूब सारा प्रैक्टिस किया होगा, ट्रिग्नोमेट्री का हर एक सेक्शन वो कर सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिकली देखो रेशियोज का गेम होता है, ठीक है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा फॉर 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके ऊपर बेस्ड जितने क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज अगर आपको याद होगी ना, फटाक से वैल्यू डालो और अपना आंसर निकाल लो, खत्म 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 खत्म। ओके, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर आपको 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, पता है ना? ओके, उसके बाद आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने देखा होगा, है ना? मतलब एक एक ट्री है, उस ट्री से ये एंगल ऑफ आपका एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो ट्री की हाइट क्या होगी, वहां पे एक बर्ड बैठी है, बर्ड का उस ट्री के मिड पॉइंट से क्या पता है ना? उस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप कुछ मत करो, 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, मैं आपको बताऊं आराम से हो जाएंगे। बट इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, दिमाग में इनकी वैल्यूज आपके होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि आप इसको भी कर पाओ। ओके, तो इस तरीके से इन इन चीजों पे आप लोग फोकस करो। और ये बड़ा बहुत खतरनाक वाला स्कोरिंग है बेटा, श्योर है। मैंने यहाँ पे देखो ब्रैकेट में श्योर लिख रखा है कि इनके आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इनके आने की 100% पॉसिबिलिटी है। ओके, अब आते हैं हम लोग टेंजेंट प्रॉपर्टी पे। देखो, अ टेंजेंट इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पीओसी। श्योर है, कर लेना का बेटा, पक्का। वेदा एकेडमी आपको बोल रहा है कि पक्का। ओके, टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये भी एक बढ़िया टॉपिक है, तो मिला के दोनों आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद ट्रायंगल्स में आपको बीपीटी थ्योरम थ्योरम आती है, पता है आपको? सिमिलरिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कॉन्ग्रुएंसी का भी आता है आपको। बेसिकली एनसीईआरटी को अगर आप पकड़ लोगे ना, तो बहुत सिंपल है, बड़ा सिंपल है, इसको आप कर सकते हो। एनसीईआरटी को पकड़ के चीजों को करना तो ज्यादा बेटर रहेगा। इधर उधर की बुक में ज्यादा झांक ताक मत करना, मैं आपको रियल बता रहा हूं, ठीक है? एनसीईआरटी एक्चुअली होता क्या है, जो सीबीएसई है बेटा ना, वो एनसीईआरटी से ही, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि हम एनसीईआरटी से ही उठा के डालें। तो उनका माइंडसेट ही एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट होता है। तो जब वो कॉपी को चेक करते हैं ना, या फिर उनकी जो मार्किंग स्कीम होती है ना, वो हमेशा एनसीईआरटी को बेस बना के होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी ना आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। अगर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो होने ही होने चाहिए। क्लियर है? ओके, उसके बाद कुछ सिंपल चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, सरफेस एरिया और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इन फॉर्मूला दिमाग में बस फॉर्मूला फीड हो, फॉर्मूले के ऊपर वैल्यू डालो, फटाक से अपना रिजल्ट निकालो, दैट्स इट। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एरियाज ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, फॉर 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 बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? सब फॉर्मूला का गेम है, मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला पढ़ो, अपना काम निकाल लो यहां से। इसके ऊपर मैं बहुत ब्रीफ में आपको नहीं बताऊंगा, बस आप इसके फॉर्मूलेस को दिमाग में रखना। अगर वर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आती है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो बड़ी आसानी से कर लो। लेकिन यहां पे ग्लिच ये है कि जो वर्ड प्रॉब्लम होगी बेटा ना, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे टीचर मेरे को बताया करते थे, तो मैं उस चीज को अप्लाई करता था। मेरे टीचर कहते थे ना, जब भी आप क्वेश्चन को देखो, तो सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई कि अब मुझे इसको कैसे करना है, तो इसका मतलब है कि 70% आपका सोल्यूशन वहीं पे मिल गया आपको। लेकिन लेकिन समझना पड़ेगा। होता क्या है, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देखा नहीं, टूट पड़ते हैं, भाई साहब हम तो करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं करना होता है। 7-8 साल के इस टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जो 70 to 80% बच्चे हैं ना, उन्होंने पहला स्टेटमेंट पढ़ा और करना शुरू कर दिया। नहीं, सबसे पहले समझो कि एक्चुअल में वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। जब तक सामने वाले की डिमांड को आप नहीं समझोगे ना, तो सप्लाई कभी कर ही नहीं पाओगे। तो वैसे ही होता है, जैसे बिजनेस में होता है ना, वैसे क्वेश्चन में भी होता है। क्वेश्चन जो चीज डिमांड कर रहा है, पहले उस चीज को समझो
कि भाई तू क्या चाहता है। और अगर आपने ये इस चीज को बखूबी कैच कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने उसके उसके उसको उसकी नस को पकड़ ली। ठीक है, उसका जो मेन बेसिक जो बेसिक प्रॉपर्टी है बेटा ना, उसको आपने पकड़ ली। ठीक है, तो वहां से आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। ओके, ठीक है। स्टैटिक्स, अब देखो स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप, ठीक है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला 4 to 5 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी में आप देखो फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, डाइस, कॉइन, कार्ड बेस्ड प्रॉब्लम, इस टाइप के ये जो टॉपिक्स में यहाँ पे दिया है बेटा, यहाँ पे जो टॉपिक्स मैं शो करके दिखा रहा हूं आपको ना, ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आप नोट करना। और मैं तो कहूंगा अगर आपको लगता है कि आपके करने की स्पीड ज्यादा है तो आप क्या करना ना, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन कर लेना बस। या तो क्वेश्चन कर लेना, या तो कोई थ्योरी उससे रिलेटेड होगी पढ़ लेना, बस आपको इतना करना है बेटा, लेकिन कर लेना आप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब लास्ट में मैं आपको टिप देना चाहूंगा थोड़ा सा। देखो, कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने क्लास 10th में करा था, तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, रिवीजन टिप। सबसे पहले देखो, मैंने एक्चुअल में मेरे एक टीचर थे। ठीक है, मैं भी काफी डरा हुआ था। ठीक है, क्लास 10th का पेपर था, तो बाकी पेपर्स तो बढ़िया चले गए। उसके बाद जब मैथ्स की बारी आई तो मैथ्स मेरे को अच्छी आती थी, मतलब बहुत जबरदस्त मैथ्स थी मेरी। लेकिन होता है ना कि अब एग्जाम पास में आ रहा है और मैथ्स के बारे में आपको पता ही है, तो दिमाग में एक डर तो बैठा रहता है, चाहे कोई भी, आपको कितना भी आता हो ना, आपको डर जरूर होगा। मेरे को पता है, मैं आपकी फील को समझ सकता हूँ बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं क्लास 10th से गुजरा नहीं हूं। ठीक है, तो मेरे को इस चीज का बहुत रियलाइजेशन है। तो मैं क्या करता था ना, मैं अपने सर के पास गया तो उन्होंने मेरे को कुछ टिप्स बताई थी। उन 3-4 टिप्स में से मेरे को उन्होंने लगभग 5 या 6 टिप्स के आसपास मेरे को बताई थी। लेकिन उसमें से ना केवल 3 या 4 काम आई थी मेरे, बाकी 1-2 नहीं आई थी। तो वो जो टिप्स थी बेटा ना, मैं आपको यहाँ पे समराइज करके बताता हूँ। होता क्या है, रिवाइज व्हाट यू हैव रीड अर्लियर। नया क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना। आपने जिस क्वेश्चन को किया है, जिसके ऊपर आपकी तगड़ी वाली कमांड है, जिस आप जब पहली बार कर रहे थे और आपने कर लिया था, उसको एक बार अपनी आंखों के सामने से जरूर गुजारना। ठीक है, क्योंकि वही आपका साथ देने वाले हैं। ओके, होता नहीं है कि कहते हैं ना कि जो हमारे साथ शुरू से है वो हमारा साथ देगा, है ना। होता नहीं है कि देखो, आपके आपके दुख में जो आपके साथ है, इसका मतलब है वो सुख में भी आपके साथ रहेगा। लेकिन जो दुख में साथ जो जो दुख में साथ नहीं है, अगर सुख में साथ है, आप समझ रहे हो ना। तो वैसे ही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या करता है, जो क्वेश्चन आपने करा वो आपसे हो गए, तो इसका मतलब वो आपको बेनिफिट देने वाले हैं, लेकिन आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। केयर का मतलब हुआ कि आपको उसको एक बार रिवाइज जरूर करना पड़ेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल पक्का प्रूफ होगा। तो जो आपने पढ़ लिया है बेटा ना, उसको जरूर आप रिवाइज करना। कुछ भी नया करने की कोशिश मत करना। पहला पॉइंट ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद अभी जितना कुछ मैंने बताया, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके देखो। अब यहाँ पे बेटा क्या है ना, इसमें से मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी, है ना। हो सकता है मैंने बोला कि ये फॉर्मूला आपको याद है। हाँ सर, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, इसके ऊपर जितने बेस क्वेश्चन है मेरे को आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना, जब आप इसको अपने सामने से गुजारोगे ना, तो इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको जरूर दिखेंगे जो आपके लिए टफ होंगे। तो आपने क्या किया, जो आपको आ रहे हैं उनको रहने दो, उनको आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, वो तो आपको आ भी रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनको यहां से अलग कर लो, यहां से अलग कर लो, यहां से सेपरेट कर लो, यहां से अब मैं यहां पे सेपरेट करके क्यों नहीं बता रहा हूं पता है, क्योंकि कौन सा पॉइंट किसका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, मुझे नहीं पता है। अब मैं पूरी पब्लिक को होस्ट कर रहा हूं ना, तो मैं इंडिविजुअल तो कुछ निकाल नहीं सकता। बस मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है ना, उसमें से आपको जो लगता है कि ये चीज मेरे को नहीं आ रही है, आप क्या करो, सब में से एक सेग्रीगेशन कर लो। और जब उस सेग्रीगेशन को कर लोगे आप ना, जो आपको नहीं आता, और उसको रिपीट करोगे, उसको रिवाइज करोगे, तो मैं आपको बताऊं, वो निकल के आएगा आपका सुपर सेग्रीगेशन पार्ट। और उसी को आपको इन 2 दिनों में क्या करना है, बहुत तगड़ी वाली कमांड अचीव करनी है उसके ऊपर। ये है मेरा टिप नंबर 2। ठीक है, सेपरेट द सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिवाइज देम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने बताए, उसमें से आपको सेग्रीगेट करना है अपने लिए। आपका आपके लिए क्या सुपर इंपॉर्टेंट है वो आपको सेग्रीगेट करना है। अगर आपने ये काम कर लिया ना, अभी बैठना, मैं तो कहूंगा वीडियो को अभी देख लिया, अभी बैठो और सेग्रीगेशन कर लो।
और बैठ के ना मैं तो कहूंगा शाम तक सब निपटा दो, अकॉर्डिंग टू मी निपटा दो सर। आप एक टाइम शो करो कि मेरे को 10 या 12 बजे से पहले पहले जितना टॉपिक मैंने बताया उसमें से जो मुझे आ रहा है अभी मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, 12 बजे से पहले पहले जो मेरे को नहीं आ रहा उसको मैं क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। उसके एक दो क्वेश्चन उससे को रिलेट करने वाले क्वेश्चंस को मैं अभी करूंगा। मैं आपको बताऊं करके देख लो, कल सुबह उठोगे ना तो यही कहोगे अरे मजा आ गया, अब तो मैथ्स के पेपर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रियल बता रहा हूं बेटा, प्रैक्टिकल करके देख लो यार, प्लीज करके देख लो, मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छा पेपर आपका जाने वाला है। ठीक है, करोगे ना, करना यार, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, देखो जब आप इसको पढ़ना ना, जो चीजें मैंने बताई हैं सुपर सेग्रीगेशन वाला पार्ट जब आप पढ़ना तो आप क्या करना ना, उसका एक CMM बना लेना। ये क्या होता है, क्रिएट माइंड मैप, एक माइंड मैप बना लेना। अब इस माइंड मैप का क्या काम होगा मैं आपको बताऊं, जो सुपर सेग्रीगेशन पार्ट है उसका आपने माइंड मैप बना लिया। अब जब आप 10 तारीख को सुबह उठोगे तो क्या करना, सोते समय रात में उस माइंड मैप को अपने पिलो के नीचे रख लेना और सुबह जैसे ही उठना एकदम फ्रेश माइंड के साथ पूरी नींद लेके तुरंत नीचे से तकिए से ऐसे अपना फर्रा निकालना माइंड मैप और उसको देखना शुरू करना ऊपर से नीचे तक। मैं रियल बता रहा हूं, अगर फायदा ना हो ना, एक खतरनाक वाली मेडिसिन है बेटा, अगर फायदा ना हो ना तो फायदा ना हो तो बताना, ठीक है। रियल बता रहा हूं, करके देख लो बेटा, मजा आ जाएगा भाई साहब। मैथ्स का पेपर इतना खतरनाक जाएगा ना कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, बताने को तो आपको सब पता है, मेरे को इतना पता है, आप सब जानते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम सर करने में आती है, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है सर। तो इंप्लीमेंटेशन ना, जो मैंने चीजें बताई इसके ऊपर कर लो, 2 दिन कर, 2 दिन की बात है यार, कर लो, ठीक है। कर लोगे बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, यही कहोगे यार उस बंदे ने एक वीडियो के थ्रू हमको ये बताया था, हमने कर लिया, हमारा रिजल्ट बड़ा अच्छा आ गया, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से बेटा क्लास 9th और 10th, शायद आप 10th में हो, ठीक है। अगर आपकी जान पहचान में या लोग हैं तो आप क्लास 9 10th हमारे वेदा एकेडमी से जोड़ सकते हो। बहुत ही जबरदस्त और प्रैक्टिकल यहाँ पे हम लोग स्टडी करवाते हैं बच्चों को विद कंसेप्चुअल। अगर चीज बढ़िया लगी, आपको लगता है वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुआ तो पक्का लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बाकी थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को। गॉड आपके एग्जाम को इतना जबरदस्त बनाएगा ना जिसकी कोई हद नहीं है, मैं गॉड से प्रे करूंगा, ठीक है। ओके बाय बेटा।